हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस ज्ञानी बाबा में। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है फ्रैंकिंग मशीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। ए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज a stamping machine intended to stamp impressions of dies of approved design on private and official postal articles in payment of postage and postal fees। तो फ्रैंकिंग मशीन का एक्चुअल काम क्या होता है? फ्रैंकिंग मशीन वो होती है, जैसे हम कोई भी स्पीड पोस्ट हम करवाते हैं तो उस स्पीड पोस्ट का हम पेमेंट देते हैं कैश में। तो मान लो जैसे कोई बैंक्स वगैरह या कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए जो बहुत ज़्यादा डाक करवाते हैं, तो वो वहाँ पोस्ट ऑफिस आके लाइन में खड़े होके वहाँ पे वो इतनी डाक नहीं करवा सकते। तो वो क्या यूज़ करते हैं? फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन के यूज़ से वो इजीली अपने वहाँ से मशीन के थ्रू उनको स्पीड पोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे उसके ऊपर से छाप लगा देते हैं, मान लो स्पीड पोस्ट में करना हो तो 42 रुपये का, या रजिस्ट्री में करना हो तो उस हिसाब से, या फिर ऑर्डनरी बेचना हो तो 2.5 रुपये 5 रुपये जो भी उस चीज़ का प्राइस रहने वाला है, तो वो उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। वो प्रिंट कर देते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर आपको कोई टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कहा गया है कि ये एक स्टैंपिंग मशीन है, जैसे उसके ऊपर एक छाप लग जाती है, एक इम्प्रेशन लग जाता है, तो वो इम्प्रेशन मान्य रहता है। ए कमीशन ऑफ 1.5% इज परमिटेड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स यूज्ड। तो जो फ्रैंकिंग आर्टिकल्स करते हैं तो उनको कितना कमीशन मिलता है? 1 या 0.5% कमीशन उनको मिलता है। फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वैलिड द इम्प्रेशंस ऑफ फ्रैंक शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डाइज। तो फ्रैंकिंग मशीन में कौन सी दो तरह की डाइज यूज़ की जाती है? एक वैल्यू डाई होती है और एक लाइसेंस डाई। तो मैं बता देता हूँ। वैल्यू डाई तो वो हो गया कि ये कितने रुपए का है, जैसे मान लो 5 रुपये का है तो 5 रुपये का इंप्रेशन उस पर आ जाएगा। और लाइसेंस डाई हो गया कि ये किस लाइसेंस से इम्प्रेशन हुआ है, तो उस लाइसेंस के जो नंबर होते हैं वो लाइसेंस नंबर आ जाएंगे। तो दो तरह होती है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। एट प्रेजेंट द फॉलोइंग आर द ऑथराइज्ड डीलर्स इन पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन्स। ये बहुत पुराना है कि ये उस टाइम बहुत ये बहुत कम डीलर्स थे, तो उससे रिलेटेड बताया गया है कि ये सारे डीलर्स उस टाइम थे। उसके आगे है द यूज़ ऑफ ए फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट अंडर ए वैलिड लाइसेंस इश्यूड बाय द हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन इन विच द मशीन इज लोकेटेड इज प्रोहिबिटेड। फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ पहले तो देख लेते हैं। फ्रैंकिंग मशीन कौन इश्यू करता है? हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न का जो हेड होता है वो इशू करता है। तो अगर आप फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ कर रहे हो जिसका लाइसेंस इश्यू नहीं किया है हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न ने, तो उसका यूज़ प्रोहिबिटेड है। एनी पर्सन विशिंग टू यूज़ ए फ्रैंकिंग मशीन शैल अप्लाई टू द हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न कंसर्न्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर। ए लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन यूज्ड। किसी भी पर्सन को फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करना हो तो वो हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न को प्रेस्क्राइब जो फॉर्म होता है फॉर्म भर के दे सकता है ऑथराइज डीलर के थ्रू कि ये मैं फ्रैंकिंग मशीन यूज़ करना चाहता हूँ। लाइसेंस इज़ नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन यूज। हर फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है। तो हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न अगर आपको लाइसेंस देता है तो आप फ्रैंकिंग मशीन यूज कर सकते हैं। Machine franked articles can be posted at not more than two offices specified by SPO in the license. Where only one office of posting desired, there must be handed in by a representative of the license at the counter of the post office. जो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स है, जैसे मैंने लाइसेंस लिया है तो मेरे को फिक्स उस लाइसेंस में लिखे होंगे कि ये दो ऑफिसेस में ही आप ये फ्रैंक्ड आर्टिकल्स जमा करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा में नहीं करवा सकते। और अगर कोई चाहता है कि मैं सिर्फ एक ही ऑफिस में पोस्ट दे पाऊँ फ्रैंकिंग आर्टिकल्स, तो वो उस लाइसेंस में लिख सकता है कि काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस लाइसेंस में कि मैं इसी एक ऑफिस में ही दूंगा। वेयर द लाइसेंसी डिज़ायर टू पोस्ट दैम एट टू ऑफिस दे मे बी हैंडेड इन either एट ए पोस्ट ऑफिस और एट ए पोस्ट ऑफिस एंड ए नाइट पोस्ट ऑफिस। अगर लाइसेंसी चाहता है कि वो दो पोस्ट ऑफिस में डिलीवर कर सके तो उसमें या तो दोनों पोस्ट ऑफिस होंगे या एक पोस्ट ऑफिस होगा और एक नाइट पोस्ट ऑफिस होगा।
The franked articles will be tendered at the counter, bundled in separate bundles according to the value of the francs, and each consignment must be accompanied by a window delivery ticket for identification of the licensee's representative. जो भी फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होंगे वो काउंटर पे अलग अलग बंडल्स में, जैसे मान लो कि एक पे 2.5 रुपये की छाप लगी, एक पे 5 की, एक पे 10 रुपये की, तो वो 2.5 रुपये का एक बंडल अलग बनेगा, 5 रुपये का एक बंडल अलग बनेगा, 10 रुपये का एक बंडल अलग बनेगा। उनको आप मिक्स करके वहाँ काउंटर पे नहीं दे सकते, उनको अलग अलग करके आपको देना पड़ेगा। और जब भी कंसाइनमेंट लेकर आए तो एक विंडो डिलीवरी टिकट होता है। किस लिए होता है? उसका काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसीज रिप्रेजेंटेटिव, कि ये उस लाइसेंसी के थ्रू आया है, तो वो विंडो डिलीवरी टिकट दिखाएगा तो वो काउंटर पे जमा किए जाएंगे फ्रैंक्ड आर्टिकल्स। With the last dispatch of the day or on the close of the business hours of the day, the licensee will be required to tender at the office of a posting a daily docket in the prescribed form duly filled in, signed and dated. पूरे दिन के जो लास्ट डिस्पैच होता है या क्लोजिंग होती है बिजनेस आवर्स की, उससे पहले लाइसेंसी को उस दिन के जितने भी फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होंगे वो लेके आने होंगे, और वो डेली डॉकेट प्रेस्क्राइब्ड एक फॉर्म में उसको भर के साइन करके डेट लिख के उसको जमा करवाना पड़ेगा। द इम्प्रेशंस ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन recorded on postal articles should not be interfered with in any way. Impression should be of bright red color, clear and distinct, and should not overlap. जो भी फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन होना चाहिए वो पोस्टल आर्टिकल्स पर, वो किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं आया हुआ होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब इम्प्रेशन शुड भी ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और किसी चीज़ के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। As far as possible, they should be on the right top corner of on the address side of the article itself, or on address wrapper, or on address label firmly attached to it. मतलब जो भी अपना लिफाफा रहेगा उसके राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे फ्रैंक किया जाएगा आर्टिकल को, या फिर हम जैसे मान लो बीचों बीच एड्रेस लेबल लगाए तो उसके भी राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे हम उसको फ्रैंक कर सकते हैं। पूरा वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं आना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट। फ्रैंकिंग आप किसी भी अमाउंट तक के आर्टिकल को कर सकते हैं। देयर मे बी मोर देन वन इम्प्रेशन ऑफ द वैल्यू डाई बट ओनली वन ऑफ द लाइसेंस डाई ऑन इज आर्टिकल। और इसमें ये बताया गया है कि जो लाइसेंस डाई है वो तो हर आर्टिकल पर एक ही रहेगी, पर वैल्यू डाई को हम दो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पहले 5 रुपये का इम्प्रेशन किया, पर बाद में पता चला कि इसमें तो 10 रुपये लगेंगे, तो उसमें +5 में एक और इम्प्रेशन छप जाएगा वैल्यू डाई का, जिससे बताएगा कि ये टोटल 10 रुपये का है, लेकिन लाइसेंसी तो वो सेम ही रहेगा। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को हम लेटर बॉक्सेस में नहीं डाल सकते, अगर उनको डाल देते हैं तो उनको अनपेड आर्टिकल्स में गिना जाएगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बियरिंग इम्प्रेशंस ऑफ द प्रीवियस डेट शैल ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर वो जो आर्टिकल्स होते हैं उन पे इम्प्रेशन होगा प्रीवियस डेट का तो उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे आज अगर फ्रैंक्ड होता है तो वो आज के आज जमा करवाना ज़रूरी है, अगर आप कल करवाओगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। In places where the authorized dealers have their own servicing centers with qualified and experienced staff, the repairs and servicing will be carried out at those centers in the presence of the postal official deputed there for the purpose. जहाँ पे भी ऑथराइज डीलर्स होते हैं, जिनके खुद के सर्विस सेंटर्स होते हैं, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ होते हैं, तो रिपेयरिंग और सर्विसिंग विल बी कैरिड आउट एट दो सेंटर्स। उन्हीं सेंटर्स पे उसकी सर्विसिंग और रिपेयरिंग की जाएगी, लेकिन किसके प्रेजेंस में की जाएगी? एक पोस्टल ऑफिशियल डेप्यूटेड किया जाएगा वहाँ पे, उसके प्रेजेंस में। मान लो एक पोस्ट ऑफिस का पीए या कोई भी ऑफिसर वहाँ लगाया जाएगा, इसके प्रेजेंस में ही वो रिपेयरिंग और सर्विसिंग होगी। इन अदर प्लेसेस द मशीन्स विल बी सेंड टू द पोस्ट ऑफिसेज वेयर द डेली डॉकेट रजिस्टर इज मेंटेन्ड। अगर वहाँ पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है तो उस केस में क्या होगा? मशीन को पोस्ट ऑफिस भेजा जाएगा जहाँ डेली डॉकेट रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। द पोस्ट ऑफिस विल रिमूव द लाइसेंस डाई फ्रॉम द मशीन बिफोर इट इज सेंट फॉर रिपेयर। फिर पोस्ट ऑफिस उसको सेंड करेगा रिपेयरिंग के लिए, लेकिन उससे पहले वहाँ से लाइसेंस डाई को हटा देगा। द रीसेटिंग ऑफ फ्रैंकिंग मशीन मे बी डन एट द प्रेमिसेस ऑफ द होल्डर्स ऑफ द मशीन एंड द मशीन नीड नॉट टू बी ब्रॉट टू द पोस्ट ऑफिस फॉर दिस पर्पस।
रीसेटिंग जो भी होगी फ्रैंकिंग मशीन की वो कहाँ होगी, प्रेमिसेस पे ही होगी होल्डर के, और मशीन को पोस्ट ऑफिस लाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मीटर्स इज नोटिस, द लाइसेंस शैल इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन एंड टेक इट टू द पोस्ट ऑफिस फॉर सेटिंग इट राइट। अगर उसके मीटर में कोई छेड़छाड़ उसको लगती है या कुछ गलती लगती है तो लाइसेंसी को इमीडिएटली उसको फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ बंद करके उसको नियरेस्ट जो पोस्ट होता है जिसमें डेली डॉकेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उस पोस्ट ऑफिस में लेके जाके उसकी सेटिंग को सही करवाना पड़ेगा। ए लाइसेंस इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, कि इन कंडीशंस पे लाइसेंस दिया जाता है। ए लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ ए पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन इन इंडिया विल बी ग्रांटेड ऑन एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन कंसर्न्ड who reserves to himself the right of refusing or cancelling a license without assigning any reason। पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करने के लिए लाइसेंस कौन देता है इंडिया में? हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न। पोस्टल डिवीज़न का जो हेड होता है वो देता है। उसके पास ये राइट है कि वो उसके लाइसेंस का जो फॉर्म आया है उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, कैंसिल करता है बिना किसी रीज़न के। द फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय द लाइसेंसी ओनली फ्रॉम द फॉर्म ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स and specified in the license, and before being brought into use must be sold to the post office। जो फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसी को मिलती है फ्रॉम द फॉर्म ऑथराइज बाय जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट्स है, तो वो जिस फॉर्म को ऑथराइज कर देंगे कि मान लो ये 3-4 फॉर्म को ऑथराइज कर दिया कि उन्हीं से आप फ्रैंकिंग मशीन ले सकते हो, और उस मशीन को यूज़ करने से पहले आपको पोस्ट ऑफिस में उसको दिखाना पड़ेगा। द डायरेक्टर जनरल विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डैमेज डन टू और रिपेयर्स रिक्वायर्ड बाय द फ्रैंकिंग मशीन। एनी अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन मस्ट बी मेड बिटवीन द लाइसेंसी एंड द फॉर्म सप्लाइंग द मशीन। डायरेक्टर जनरल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर किसी मशीन में डैमेज आ जाता है या कोई रिपेयरिंग मांगता है। वो जो भी अरेंजमेंट करना होगा वो लाइसेंसी और फॉर्म के बीच में ही होगा, उसमें डायरेक्टर जनरल का कोई रोल नहीं रहेगा। ईच मशीन विल बी सील्ड बाय द सप्लायर्स बिफोर बीइंग डिलीवर्ड एंड द पोस्ट ऑफिस विल अफिक्स ए lead seal at the bottom। The seal must not be broken or handled in any way by the licensee। ईच मशीन को पूरा सील किया जाएगा सप्लायर्स के थ्रू डिलीवरी देने से पहले, और पोस्ट ऑफिस उस पर क्या लगाएगा, एक लेड की सील लगाएगा बॉटम, और वो सील टूटनी नहीं चाहिए। The licensee must all reasonable times allow an authorized officer of the department to inspect the machine without notice। ऑथराइज्ड ऑफिसर पोस्ट ऑफिस का कभी भी वहाँ आके आपकी मशीन को चेक कर सकता है, उसके लिए लाइसेंसी कभी भी मना नहीं कर सकता। The licensee must take adequate steps to guard against the fraudulent use of the machine। In particular, he must have the detachable meter where provided padlocked to the body machine and the key kept by a responsible person। हमेशा लाइसेंसी को एकदम सही स्टेप्स लेनी पड़ेगी टू गार्ड अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट, को उस मशीन का फ्रॉड में यूज़ नहीं होना चाहिए। इन पर्टिकुलर ही मस्ट हैव द डिटैचेबल मीटर वेयर प्रोवाइडेड और पैडलॉक टू द बॉडी मशीन्स केप्ट, और जो उसकी चाबी रहेगी वो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास रहनी चाहिए ताकि उसका फ्रॉड में यूज़ ना आए मशीन का। द लाइसेंसी विल पे इन एडवांस ए सम रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ पोस्टेज फॉर विच ही विशेष मशीन टू बी सेट एट द टाइम ऑफ द परचेज। लाइसेंसी को एडवांस में रुपए देने पड़ेंगे कि कितने अमाउंट का पोस्टेज वो मशीन के सेट होने के बाद करने का सोच रहा है। दिस सम मस्ट नॉट बी लेस दैन ₹100 और मोर देन ₹50,000। 100 रुपये से कम नहीं होना चाहिए और 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रीबेट 1.5% विल बी अलाउड whenever the meter is reset on the value of impressions used। जितना भी उसको यूज़ किया जाएगा उसका रिबेट 1.5% मिलेगा जब भी मीटर को रीसेट किया जाएगा। Wherever the licensee wishes to deposit any sum to advance and to have the meter of the machine reset, he will produce the franking machine with the franking machine record book and the window ticket at the post office specified in the license and tender an application for the same। Meter of the machine will in all cases be rest at the post office। लाइसेंसी विशेष टू डिपॉजिट एनी सम टू एडवांस। लाइसेंसी जब भी एडवांस में पैसे देने जाएगा तो वो अपना मीटर रीसेट करवा के लाएगा। ही विल प्रोड्यूस द फ्रैंकिंग मशीन विद द फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक लेके जाएगा, उसमें पूरा फ्रैंकिंग मशीन का लिखेगा पूरा और विंडो टिकट पर दिखाएगा पोस्ट ऑफिस में,
और वहाँ से एक एप्लीकेशन लेगा। मीटर ऑफ द मशीन विल इन ऑल केसेस बी रेस्ट एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में मीटर ऑफ द मशीन रेस्ट पे रहेगा। फॉर द पर्पस ऑफ द अकाउंट्स, two registers shall be maintained, one by the post office and other by the user, in which each reading shall be recorded and the settlement of accounts shown. पर अकाउंट्स के पर्पस के लिए दो रजिस्टर रखे जाएंगे, एक पोस्ट ऑफिस रखेगा और दूसरा यूज़र के थ्रू रखा जाएगा, जिसमें जो भी रीडिंग्स होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी और जो भी सेटलमेंट होगा अकाउंट्स का वो उसमें दिखाया जाएगा। All servicing and repairs to the machine will be carried out by the authorized suppliers at the premises of the post offices, except at places where there are separate servicing centers of the supplier. कोई भी सर्विसिंग या रिपेयर्स होगा मशीन का वो ऑथराइज सप्लायर्स के थ्रू किया जाएगा, या तो पोस्ट ऑफिस के प्रेमिसेस में किया जाएगा, या फिर अगर वहाँ सेपरेट सर्विस सेंटर्स होंगे सप्लायर्स के तो वहाँ पे किया जाएगा। In the latter case, the servicing and repairs will be done in the presence of the postal officer deputed for the purpose. जो भी सर्विसिंग और रिपेयरिंग डन होगी वो प्रेजेंस ऑफ द पोस्टल ऑफिसर के सामने की जाएगी। वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस का बंदा लगाया जाएगा, उसके सामने सारी सर्विसिंग और रिपेयरिंग की जाएगी। At places where servicing and repairs to the machine cannot be carried out by the authorized suppliers at the premises of the post offices, the machine will be sent to the post offices where the daily docket register is maintained for removing the license die machine before it's sent for retrieval. जहाँ पे भी सर्विसिंग और रिपेयरिंग मशीन की कैरीड आउट नहीं की जाती है ऑथराइज सप्लायर्स के लिए, तो प्रेमिसेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस पे मशीन को सब भेजा जाएगा पोस्ट ऑफिसेज में और वहाँ डेली डॉकेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ से लाइसेंस डाई निकाली जाएगी और फिर उसको रिपेयरिंग के लिए भेजा जाएगा। द रीसेटिंग ऑफ द मीटर आफ्टर रिपेयर्स विल बी डन बाय एट द पोस्ट ऑफिस। जो भी मीटर का रीसेटिंग किया जाएगा वो पोस्ट ऑफिस द्वारा किया जाएगा रिपेयरिंग के बाद। Any change of location of the machine except in cases of repair shall be notified to the head of the division at the office of posting. कोई भी लोकेशन में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ रिपेयरिंग के एक्सेप्ट में कोई भी चेंज किए जाते हो तो उसको आपको नोटिफाई करना पड़ेगा हेड ऑफ द डिवीज़न को भी, और जहाँ पे आप वो फ्रैंक्ड आर्टिकल देते हो उस ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में भी। All stamp impressions for the purpose of prepayment of postage must be made as far as possible on the right hand top corner of the address side of the postal article itself or a wrapper or firmly attached to it. जो भी स्टैम्प इम्प्रेशन होंगे जिनका प्रीपेमेंट मान लिया जाएगा तो वो कहाँ पे होंगे, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे होंगे एड्रेस साइड के। Cutout labels with frank impressions on them for prepayment of postage can be used on all postal articles subject to the following conditions. जो भी फ्रैंक इम्प्रेशंस होंगे प्रीपेड वो पोस्टल आर्टिकल्स पे वो उनकी ये कंडीशंस रहने वाली है। नॉट मोर देन वन कट आउट लेबल वियरिंग द फ्रैंक इम्प्रेशन और इम्प्रेशन इन फुल पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर फीस विल बी परमिटेड टू द अफिक्स्ड ऑन सच पोस्टल आर्टिकल्स। एक लेबल के से ज़्यादा लेबल उस पर होने नहीं चाहिए फ्रैंक इम्प्रेशन के, फुल पेमेंट ऑफ पोस्टेज का और अदर फीस विल बी परमिटेड टू बी अफेक्स्ड ऑन सच पोस्टल आर्टिकल्स। When more than one frank impression is obtained on a cutout label or wrapper, the impression should not overlap, not be more than 1 centimeter apart. कोई भी एक फ्रैंक इम्प्रेशन के ऊपर दूसरा फ्रैंक इम्प्रेशन नहीं किया जाएगा, ओवरलैप नहीं किया जाएगा और उसको साइड में ही 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर लगाया जाएगा। In such cases, the impressions of the stamp bearing the name of the firm, the license number, the date, and any slogan should appear only once and should not overlap and frank impression. इन केसेस में जो इम्प्रेशन होगा स्टैम्प का, नेम ऑफ द फॉर्म होगा, लाइसेंस नंबर होगा, डेट होगी या कोई स्लोगन होगा, वो एक बार ही होगा, वो ओवरलैप नहीं होगा। The cutout label should be securely pasted at the postal articles on the right hand side above the name and address of the addressee. जो भी ये कटआउट लेबल्स होते हैं वो सिक्योरली पेस्ट किए जाते हैं कहाँ पे, पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर राइट हैंड साइड में किए जाते हैं। Cutout labels may not be affixed to separate address labels attached to such postal articles. Frank impressions in such cases should be taken on such address labels themselves. ये कटआउट लेबल्स सेपरेट एड्रेस लेबल्स के थ्रू अफिक्स किए जाएंगे। फ्रैंक इम्प्रेशंस से ये थोड़े से अलग रहेंगे। द कटआउट लेबल शुड हैव द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये कटआउट लेबल्स का नाम और एड्रेस प्रिंट किया जाएगा।
The total value of the frank impression or impression should be written in figures in red ink on the cutout label below the printed name and address of the center. ये फ्रैंक इम्प्रेशन के टोटल वैल्यू जो लगेगी वो रेड इंक में लिखी जाएगी कहाँ पे, कटआउट लेवल के नीचे, नाम और एड्रेस के नीचे. In cases where the name and address of the sender is printed elsewhere on the address side of the postal articles, not be necessary to have his name and address printed on the cutout labels. अगर कोई केस में नेम और एड्रेस प्रिंट किया हुआ होगा कहीं और, तो उसका नेसेसरी नहीं है कि कटआउट लेबल्स पे भी उसको प्रिंट किया जाए. Franking will be allowed up to any amount. Impressions which must be of a bright red color must be clear and distinct, otherwise the article is liable to be refused by the post office. रैंकिंग किसी भी अमाउंट तक अलाउड की जा सकती है. इंप्रेशंस जो भी होंगे वो एकदम ब्राइट रेड कलर में होना चाहिए और क्लियर और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अदरवाइज द आर्टिकल इज रिफ्यूज किया जाएगा आर्टिकल पोस्ट ऑफिस द्वारा. Postal articles for dispatch franked by a machine must be tendered at the window of the post offices for posting shown in the license on the very day of the date of frank bond to by them. जो भी पोस्टल आर्टिकल्स होंगे वो सेम डे में पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने होंगे, वो भी लाइसेंस दिखाकर, जो वो विंडो डिलीवरी लाइसेंस होता है ना वो दिखा के. Those bearing previous or later dates or posted in the letter boxes will be treated as unpaid. या तो प्रीवियस डेट का हो, लेटर पुराने हो, या फिर वो लेटर बॉक्सेस में आप डाल दो तो उन सबको अनपेड माना जाएगा. While those standard or any other post office will not be accepted. तो या वो किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस के हो तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे. आर्टिकल्स बियरिंग द फ्रैंक ऑफ अ डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्टिकल्स however be accepted provided they bear also the impression of the license day of the date of presentation. जिस डेट को वो फ्रैंक किया जाए तो लाइसेंस डे डाई में भी वो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट किया जाए. Each consignment shall be accompanied by the window ticket for the identification of the licensee, servant or representative. जो भी कंसाइनमेंट आएगा उसको इसके साथ क्या लाना होगा, विंडो टिकट लाना होगा ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके लाइसेंसी का. Each dispatch of articles should be tendered in separate bundles according to the value of frank. Along with the last dispatch made on any day, the licensee shall deliver at the office of posting a daily docket in his prescribed form, duly filled in and signed under receipt to be obtained at the counter file. जो भी डिस्पैच आएगा आर्टिकल्स का वो अलग अलग बंडल्स में होगा फ्रैंक वैल्यू के अकॉर्डिंग. और लास्ट डिस्पैच मेड ऑन एनी डेट द लाइसेंस शैल डिलीवर एट द, तो उसका अभी जो प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा वो उसके साथ आएगा साइन करके रिसिप्ट के थ्रू. ए सेपरेट डेली डॉकेट शुड बी सब्मिटेड फॉर ईच मशीन प्रोसेस्ड बाय द लाइसेंस. हमेशा एक सेपरेट डेली डॉकेट रखा जाएगा कि मशीन का कितना क्या यूज़ हुआ है. इन केस वेयर द लाइसेंसी हैज़ बीन परमिटेड टू पोस्ट द आर्टिकल्स एट 2 ऑफिसेस, द डेली डॉकेट शैल बी सबमिटेड टू द ऑफिस वेयर द लास्ट डिस्पैच इज स्टैंडर्ड. जहाँ पे लास्ट डिस्पैच होगा तो वहाँ पे डेली डॉकेट को सबमिट किया जाएगा अगर वो 2 पोस्ट ऑफिसेज में परमिट किया हुआ हो. Allowance will be made for any impression made in error, less deduction of 5% on face value on surrender of the envelopes or wrappers, provided that the impression is legible and that the entire envelope or wrapper is produced and that the claim is preferred within 3 months of the date of the first impression. जो भी अलाउंस, अगर कोई भी इम्प्रेशन गलत लग जाए उसके ऊपर तो उसका 5% डिडक्शन करके उसका जो अलाउंस होगा वो वापस दे दिया जाएगा 3 महीने के अंदर. अगर वो सरेंडर कर दे, वो एनवलप, वो रैपर, वो सब सबमिट करवाने पड़ेंगे तब जाके उसका अलाउंस वापस मिलेगा. मतलब 5% काट दिया जाएगा, 95% आपको वापस मिल जाएगा. तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे. आगे हम स्टार्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट डिवाइस, जो भी फ्रैंकिंग आर्टिकल्स में होती है उससे रिलेटेड हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे. तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.